ज़हीर जिसको हमें मना किया जाता है कि गैंग नहीं कहें, गैंग नहीं कहना, तो वो साबित हो गया है कि वो गैंग है। वो ये भी पता चल गया है कि ज़ुनैरा महम जो है वो पैसे लेते हुए पकड़ी गई है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अफलाह टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान हामी। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुत बड़ी यूट्यूबर। मैंने कल इनके सब्सक्राइबर देखे तो मैं हैरान रह गया। मैंने कहा यार काश मेरे भी इतने हो जाते। सबसे पहले तो मुझे मैम ये बताएं आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बेहतरीन। अचानक सेलिब्रिटी में आप नज़र आई हैं, क्या कर रही हैं आप? मैं आपने देखा मेरी फैमिली के साथ, एक्चुअली मैं अपनी बच्चों के साथ, क्योंकि आपने देखा होगा आज एक बड़ी अच्छी न्यूज़ आई है, तो वो मैं सिर्फ इसी इंतज़ार में थी। मेरे बच्चों के साथ मैं हमेशा मतलब तो शेयर कर दें हर न्यूज़ सबको पता है। आप एक दफ़ा यहाँ भी हमारे चैनल पे भी बता देना, हमारे अच्छा। जो व्यूवर्स हैं उनको भी पता चल जाए। मैं आपके व्यूवर्स को ये बताना चाहूँगी कि ज़हीर जो है मुलजिम ज़हीर जिसको हमें मना किया जाता है कि गैंग नहीं कहें, गैंग नहीं कहना, तो वो साबित हो गया है कि वो गैंग है। वो ये भी पता चल गया है कि ज़ुनैरा महम जो है वो पैसे लेते हुए पकड़ी गई है। अभी आप मेरी वीडियो देखिएगा, उसके अंदर मैंने सारी जो इसने डोनेशन खाई है उस मुलजिम ज़हीर के नाम पे, तो मैंने वो अपने व्लॉग के अंदर वो उसकी स्लिप सारी लगा दी है। अच्छा, आपको ये इतना डाटा मिल कहाँ से जाता है? मिल कहाँ से जाता है? ये इतना डाटा मतलब आपने ज़ुनैरा महम, मैं बताती हूँ। देखिए, अगर इनके पास कोई तिलिस्मी वो हो सकता है तो मेरे पास भी है। मैंने भी छोटा मोटा कोई जिन रखा हुआ है, तो वो मुझे आके कहता है। जिन का नाम बताएं। जिन नहीं, इकरारुल हसन। नहीं, इकरारुल हसन का देखें, इकरारुल हसन को हमने चीज़ें प्रोवाइड करनी, उन्होंने हमें नहीं देनी। समझे आप? मतलब सपोज मैं एक मिसाल दी है ये मैंने कि अगर हमारे पास कोई एविडेंस आते हैं तो हम उनको दें कि हम कहें कि ये इकरार भाई ये इस तरह चीज़ है। और इकरार भाई के सिर्फ यही नहीं कि हम ही उनके मतलब सोर्सेज हैं, उनके और बड़े सोर्सेज हैं, उनके पर्सनल, उनका एक नाम है। उनके बारे में कहा जाता है कि वो तो प्रेस क्लब का मेंबर नहीं है, उसके पास कार्ड नहीं है। तो मेरी बात सुने, इकरारुल हसन खुद एक ब्रांड है, ठीक? उसको प्रेस क्लब के कार्ड की ज़रूरत नहीं है। वो जहाँ पे खड़ा हो जाए वो प्रेस क्लब खुद वहाँ पे खड़ा हो जाता है। हाँ, ऐसा तो है। अच्छा मैम, मुझे ये बताएं कि ये जो ज़ुनैरा महम है, अब इसकी जो आप एक्टिंग बड़ी अच्छे तरीके से आप एक्टिंग करती हैं, इसकी ज़रा एक दफ़ा फिर से कोई ऐसी एक्टिंग करके दिखाएं, मज़ा आ जाए। अच्छा, व्यूवर्स बढ़ जाएं हमारे व्यूवर्स। अच्छा, मैं एक्टिंग किसी की नहीं करती बिकॉज आई एम नॉट एक्ट्रेस, मॉडल, राइट? ठीक है, मैं ना एक्ट्रेस हूँ ना मैं मॉडल हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आपको इतना बताऊँगी। आज हमारे पैनल के ऊपर सबसे पहले जो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना द वन एंड ओनली दबंग फ्ला फ्ला फ्ला। अच्छा, आप जब एक्टिंग करती हैं ना ऐसे फ्ला 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 फ्ला, आपकी जो बच्चे हैं वो भी बड़ा एंटरटेन करती हैं। तो मैं घर में भी अपने बच्चों के साथ बिल्कुल फ्रेंडली रहती हूँ। अभी मेरा व्लॉग आ रहा है क्योंकि मैं जा रही हूँ अपने बच्चों के साथ थोड़ी हॉलीडेज के लिए। मैंने बड़ा स्ट्रेस लिया है। किधर को जा रही हैं आप अभी इतना? व्लॉग में देखिएगा, मैं अपनी फैमिली को भी इंट्रोड्यूस करना चाह रही हूँ क्योंकि मेरे जो देखने वाले हैं वो उनको बड़ा था कि मेरे बच्चों को देखें, मेरी फैमिली, मेरा लाइफस्टाइल वो देखें, तो वो मैं इंशाल्लाह ताला मैं अपने व्लॉग में दिखाने जा रही हूँ। कहाँ जा रही हैं? नारायण कागान, गिलगित, कश्मीर, इंडिया वैसे मैं 2 दफ़ा गई हूँ। 2 दफ़ा गई हैं? इंडिया के लोगों से मिलकर आपको कैसा लगा? क्यों कह दिया 2 दफ़ा गई हूँ? इन्होंने कहना आतंकवादी। ये कौन कहेगा ज़ुनैरा? आपको पता है जहाँ से ये इल्ज़ामात का सिलसिला शुरू होता है, उन्होंने कहा फड़ लो इन्हों ये आतंकवादी जे। मैं भी कमाऊंगा और अगली वीडियो। खबरदार इनको किसी ने सब्सक्राइब किया। अच्छा मैम, मुझे ये बताएं कि आज अब बड़ी खिली खिली नज़र आ रही हैं। बड़े दिनों बाद आपको मैंने ना वो बड़ा चमकता दमकता देखा है। आपको पिछली वीडियो कोटे कपड़े पाए हैं। नहीं, पिछली वीडियो में तो आप बड़े दमुक स्टाइल में ऐसे एक्शन में आती थी। हाँ। जूता पकड़ती थी। हाँ। जूता इतना मारूंगी, गंजा कर दूंगी, ये कर दूंगी। वो मेरे वर्ड्स अभी भी यहीं पे, ये मुझे मिल जाए जूतियाँ मारूंगी। क्यों मारेंगे? अभी तो माफ़ कर दे, बेचारे पकड़े गए हैं सारे। माफ़ी नहीं, मेरी मर्जी। अच्छा, वो डॉक्टर नबिया के केस का बना, आप कल भी मैं आपका वो देख रहा था, आपकी वीडियो इंटरव्यू देख रहा था, आप उनसे बात कर रही थी, तो वो कहाँ तक पहुँचा? वो पाया तकमील तक पहुँचा कि नहीं पहुँचा? वो तो पहुँच गया, बाकी लोग पहुँचने वाले हैं। तो बाकी लोगों के लिए कोई पैगाम दे दे जो नहीं, जो इसका इनके पीछे इनका साथ देते आ रहे हैं अभी तक, लेकिन जो है अभी भी मतलब वहीं पे खड़े हैं, लेकिन वो पकड़े नहीं गए, अभी उस लिस्ट में नहीं आए। मैं आपको थोड़ा सा मुख्तसर इस सिलसिले में इस केस के बारे में थोड़ा बता देती हूँ। चलान जो है वो पेश किया गया। चलान के अंदर 18 लोग गवाह हैं, ठीक? और उसके अंदर जो ऑफेंसेस लग चुकी हैं वो पूरी आवाम को पता है। और उसके बाद अब जो होने वाला निकाह हुआ, उसने स्टेटमेंट अपनी दे दी है पुलिस को, और जो स्टेटमेंट दी है ना
हाय हाय हाय। पता लगा था। जी, तो वो पता जाना इनको लग। अच्छा ये कहते हैं गैंग नहीं है, ठीक, ये कहते थे गैंग ना कहो, तो फिर इनको हाजी नमाजी क्या बोले? ठीक है ना, सारा मूड खराब कर दिया नहीं मेरा। नहीं, अब मूड आप खराब ना करें। जैसे कि आप आई थी हंसती खेलती, ऐसी हंसती खेलती रहें। आप कोई मुझे ना कोई ऐसी अच्छी अच्छी बातें ऐसी करती रहें। ऐसे जब आप उसकी बात करती हैं ना, जब भी उसका नाम लेती हैं, तो आपका मूड चेंज हो जाता है। नहीं, मेरा मूड आपकी- नहीं चेंज होता। आपका वो तमाम चीज़ें चेंज हो जाती हैं, फिर आप अपने नहीं, असली नहीं, रूप से पता नहीं किस रूप में चली जाती नहीं हैं। नहीं नहीं, मैं कुछ चाची 420 वक्त के साथ साथ बदल जाऊं। ये क्या बात की है? अरे चाची 420 का जिक्र आप हर वीडियो में क्यों करती हैं? मैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं आपको करती लगता है मोहब्बत हो गई है सुनहरा माहम से, जो आप बार बार उसका जिक्र करती हैं? हूं। कैसी बातें देखिए ना, कर रहे हैं? एक इंसान किसी इंसान को इसीलिए इतना प्यार करते हैं, इतना याद करता है, इतना उसका जिक्र करता है। आपने बार बार हर व्लॉग में, हर बार हर इसका इंटरव्यू मतलब फिर इनको तो मेरे साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत ही है। हर ब्लॉग इनका शुरू होता था मेरे नाम से, खत्म होता था मेरे नाम से। अच्छा, वो नजर क्यों नहीं आ रही? जी, नजर क्यों नहीं आ रहे वो लोग अभी? नज़र, ये तो अब उनको पता होगा कि इतनी छितरौल हो चुकी है, इतने इनके झूठ सामने आ गए हैं, तो बेचारे एक एक करके इनके पैनल से सब गायब। अभी मैं आपको एक और बात बताऊँ, इन्हीं के पैनल का एक बंदा है, वो ना, अब मेरे पास वो भी सबूत है। अच्छा। वो कह रहा मैंने माफ़ कर दिया, मेरी जान छुड़ा दो, अच्छा। एप्लीकेशन वापस ले लो। अच्छा। वो रिकॉर्डिंग है, मैंने जिस दिन चला दी ना, मौला जट ते नूरी नत। इस वक्त तो आप मुझे नजर आ रही हैं मौला जट के रूप नहीं में। नहीं, मैं सिर्फ बुशरा शकील हूँ, मेरे देखने वाले मुझे जानते हैं, मैं बुशरा शकील हूँ बस। अच्छा, बुशरा शकील जो है, ये बुशरा से बुशरा शकील का जो सफ़र है, यूट्यूब का सफ़र है, ये कैसा रहा? ये कैसे आपने इतना सफ़र ऐसे तय किया और कितनी मुश्किलात का आपने सामना किया? कितना सफ़र कैसे तय किया? कैसे तय किया? मतलब इतनी जल्दी इतना नाम बना लेना, और इसमें कोई रुकावटें तो आई होंगी आपको? नहीं, रुकावटें कोई नहीं है। जब आप देखें सच के रास्ते पे चलते हैं, रुकावटें ज़रूर आती हैं, लेकिन जब आप सच पे ही अड़े रहते हैं ना, तो फिर वो रास्ते खुद ही हमवार हो जाते हैं। सेकेंडली कि मैंने कैसे, मुझे इतनी जल्दी अल्लाह ताला ने वो दिया। पहले मैं डिफरेंट चैनल्स के अंदर मैंने एज ए एंकर पर्सन भी काम किया। मैंने एक निजी चैनल है, उसके अंदर मैंने रमज़ान ट्रांसमिशन, अभी मैंने लास्ट जो भी रमज़ान गुजरा उसके अंदर मैंने रमज़ान ट्रांसमिशन किया, नेकी सेगमेंट में मैंने किया, ठीक है। और मैं तकरीबन कोई मेरे ख्याल इस प्रोफेशन में मीडिया के अंदर कोई 5-6 साल से, और मेरी आज मैं बता देती हूँ कि मेरी पूरी फैमिली का ताल्लुक जो है, क्योंकि मुझे आदत नहीं है कि मेरी एजेंसियाँ भी हैं, देखिए मेरी एजेंसियाँ भी हैं और एजेंसियाँ भी हैं, इदारे मेरे अपने हैं, मैंने सारी चीज़ें इदारों को दे दी हैं, तो मैं तो किसी को भी नहीं देती, मैं अपनी जेब में डालती हूँ और मैं फिर लोगों को दिखा देती हूँ। मैं बता रही थी कि मेरी फैमिली का ताल्लुक जो है वो मतलब मेरी पूरी फैमिली जर्नलिस्ट है। मेरे वालिद साहब जो हैं वो सीनियर कॉलम निविस्ट है, मेरे ताया जान, मेरे चाचा जान अब्दुल रशीद कुरैशी। वाह वाह वाह, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है जी। अच्छा मैम, एक मासूमाना सवाल है आपसे, एक ही पूछना? एक ही पूछूंगा। ओके। अच्छा, आपकी माशाल्लाह बेटियां पर्दा करती हैं, मैंने मतलब अक्सर देखा उनको आपके साथ, वो पर्दा करती हैं और बहुत सुशील, बहुत मतलब माशाल्लाह एक मजहबी लगती हैं, लेकिन आप जो हैं, आप क्यों नहीं पर्दा करती हैं? आप क्यों नहीं बुर्का पहनती? अच्छा, मुझे पहले तो ये बताइए कि क्या वही औरत सही होती है जो बुर्का करती है? मुझे सिर्फ पहले आप इस बात का जवाब दें। या एक सेकंड, या जो जीन्स पहनती है, ठीक है, वो औरत ख़राब होती है? ऐसा नहीं है ना? ऐसा नहीं है। नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ी बात, सिगरेट पीने से जैसे फेफड़े ख़राब होते हैं, औरत का किरदार ख़राब नहीं होता है, ऐसे जीन्स पहनने से जो है वो कभी भी औरत के किरदार पे नहीं होंगे। आप किसी की ड्रेसिंग से आप किसी की पर्सनालिटी को जज नहीं कर सकते। ये सिर्फ ये हमारे मुआशरे का बड़ा अलमिया है कि वो कहते हैं ओ ने पैंट पाई हो कुड़ी सही नहीं। व्हाट इज़ दिस यार? हो सकता है कि वो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती हो सकता है वो तहज्जुद भी पढ़ती हो, कपड़ों से किसी को जज ना करे। बाकी रही आपने पूछा कि मैं क्यों नहीं पर्दा करती, मैं शुरू से ही नहीं करती थी। मेरे हस्बैंड यूके में रहते थे, ठीक है, तो वो ऐसा नहीं है कि कभी मेरे हस्बैंड ने भी मुझे रोका हो कि उन्होंने मुझे कहा हो कि नहीं आपने ये नहीं पहना, आपने ये क्यों पहन रहे हैं, ठीक है। सेकेंडली कि मेरी जो बड़ी बेटी की शादी हुई है, बड़ी बेटी मेरी थोड़ी मजहबी घराने में गई है, तो ऑब्वियसली मेरी बेटी पहले जीन्स पहनती थी, सारा कुछ, मतलब वो अभी भी पहनती है, ऐसा नहीं कि अभी वो वेस्टर्न ड्रेस नहीं पहनती है, बट वो जिस फैमिली में गई है वो बड़े मजहबी है, तो उसके हस्बैंड ने कहा कि आप अबाया, उसने कहा ठीक है मैं पहनती हूँ। अच्छा, आपको कभी इस वजह से तनकीद का निशाना बनाया गया हो? मेरे ख्याल उनकी तरफ से तो बनाया गया है, वो तो मतलब कि आपकी बेटियां तो इतना पैसे पर्दा करती हैं और आपके ऊपर आपको तो तनकीद का निशाना तो कई दफ़ा देखने में आया, बनाया गया है, तो आपको इससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा होगा? वो कहते हैं चलो 1000 कुत्ते रास्ते में, भौंकेंगे देखना भी नहीं है, खुद ही चुप कर पत्थर मारेंगे वो और आएंगे, ठीक है, अपना रास्ता खुद इख्तियार करो। तो मैंने अपना रास्ता इख्तियार किया हुआ है, बात खत्म। अच्छा, मेरा ज़मीर
साफ़ है, मेरे अल्लाह को पता है, मैंने अल्लाह को जान देनी। मुझे इतना पता है कि मैं जब अल्लाह के पास जाऊँगी ना तो मैं अल्लाह के सामने सुर्ख रहूँगी। नाज़रीन, आपने बुशरा शकील से हमने खूब बातें की। आज जाते जाते ना वो बड़े संजीदा से हो गए थे थोड़े से ना, हम अच्छा वाला मजाक कर रहे थे, मज़ा आ रहा था बात करके इनसे। वो एमी बीच में सुनाया, अब हम टपक पड़ी और एमी वो बातें दरमियान में आ गई। हम ना आखिरी जाते जाते इनसे वो डायलॉग सुनते हैं, वो जो डायलॉग, जानू आई एम वो नहीं जानू देखने के काबिल भी नहीं, कसम मैंने उस दिन FIA में देखा है, जानू देखने के भी काबिल नहीं, तो मैं क्यों ये बोलूँ। जब तक मैंने देखा नहीं था तो तब तक मुझे नहीं था, तो अभी नहीं, तो छोड़ दे बेचारे को। वो बेचारे पहले बड़ी मुसीबतों में फंस गए। अच्छा। हाँ, मैंने FIA में मैंने कंप्लेन कर दी हुई, मेरा मतलब प्रोसीजर मेरा स्टार्ट हो गया है। वेरी सून आपको मैं बुलाऊँगी, आप देखिएगा। और मैं कह रही हूँ कि ये जो आके कहती थी ना कि छितर और लितर परेड होगी, सही, ठीक है ना। इसकी अक्सर कम्युनिटी लगी होती थी और मुझे लोग उसका स्क्रीनशॉट लेके सेंड करते थे, और उसमें इसने कम्युनिटी में लगाया होता था कि जी नाज़रीन, बहुत जल्द जो है ना वो कुछ यूट्यूबर्स के साथ, जो भी ये उल्टे सीधे नाम रखती है, इनके साथ FIA के अंदर मुलाकात होने वाली है, और वहाँ पे मैं इनकी नाक रगड़वाऊँगी और व्लॉग बनाऊँगी और आपको दिखाऊँगी। यकीन करें, कल मैं 2 घंटे बैठी हूँ FIA में, ये आई नहीं है, ठीक है। और मैं अपनी नाक की इतनी अच्छी मालिश करके गई कि मैं मालिश करके जाऊं, ताकि ना इसने नाक की लकीरें निकलवानी है, फिर मेरे व्यूवर्स देखेंगे, इसके व्यूवर्स भी देखेंगे, तो ज़रा सही तरह से निकल के। लेकिन क्या पता उसका इरादा कुछ और हो, मसलन मतलब इरादा उसका आपको मतलब पिछाड़ने का हो, लेकिन वो बेचारी अब खुद ही, कहते हैं ना, जब किसी के लिए बुरा करते हैं ना तो वो सबसे पहले खुद के साथ होता है। इनको मैंने बड़ा बर्दाश्त किया, लेकिन जब ये मेरी मरी वालदा की तरफ आई ना, मैंने कहा ऐसी की तैसी तुम लोगों की। फिर मैंने फैसला किया, मैंने FIA में जाना है। और इतना मटेरियल मैंने दे दिया FIA को कि जब मैंने उनको दिखाई ना चीज़ें, उन्होंने कहा अस्तगफिरुल्लाह, ना खुदा की कसम। अब वो मटेरियल अब हमें कब दे रही हैं, हम कब आएँ आपके पास? मैं जब FIA से इसको नोटिस जाएगा, मैं सारी चीज़ें आपको दूंगी। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपकी फैमिली आपको बुला रही है, आप बहुत ज़्यादा लेट हो गई हैं, आपसे फिर मुलाकात होगी, फिर बात करेंगे। इन्होंने मुझे ज़बरदस्ती रोका। हाँ, मैंने इनको ज़बरदस्ती रोका, भाई ये मैसेज का जवाब नहीं देती, कॉल नहीं उठाती। अच्छा, जब से वो मामला हुआ ना, एक यूट्यूबर को चपेड़े पड़ी थी इनसे, तो उसके बाद इन्होंने जनाब हम यूट्यूबर्स को वैसे पता नहीं इग्नोर करना शुरू कर दिया। नहीं, मेरा जो ऑफिशियल नंबर जो आपके पास है वो घर पर होता है, ठीक है, वो घर पर होता है नंबर, तो इस वजह से वो, अब मैं जब घर जाती हूँ शूट वगैरह से, तो वो इतने मैसेजेस कॉल्स आई होती हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं इग्नोर। आपने भी मुझे रोका, ज़बरदस्ती वाली तो बात मजाक में किया, आपने मुझे कहा 5 मिनट, मैंने कहा हालांकि मैं लेट हो रही हूँ, मैंने कहा कोई बात नहीं। मुझे आज तक जिस यूट्यूबर ने भी मुझे कहा है, मुझे कॉल करके, चाहे वो बड़ा है, साहब की कॉल आ रही है जी, चाहे वो बड़ा है चाहे छोटा है, ठीक है, तो मैंने कभी किसी को इनकार नहीं किया, क्योंकि हो सकता है कभी मैं भी उस स्टेज पर हूँ। बहुत शुक्रिया। नहीं, आप उस स्टेज पर थी, अब आप नहीं हैं, अब आपका दुआ करें हम भी उस स्टेज पर चले जाएं। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थी बुशरा शकील साहिबा, हमने उनसे इंटरव्यू लिया, उनसे बात की और उनसे बड़ी बड़ी मज़े की बातें की, उनसे जाना कि दुआ ज़हरा केस की हकीकत क्या है, और दुआ ज़हरा की केस के पीछे जो लोग थे उनके बारे में उन्होंने बताया कि वो एक सिंगल बंदा नहीं था, उनके पीछे पूरी गैंग थी। उस गैंग के बारे में बताया और ज़ुनैरा माहम के बारे में बताया कि ज़ुनैरा माहम ने जो मामला किए, ज़ुनैरा माहम ने जो करतूतें, जो हरकतें की, वो हरकतें उन्होंने बताई, तमाम हकीकतें उन्होंने हमें बताई, वो तमाम चीज़ें हमारे सामने रखी, हमने उनसे बड़ी बड़ी मज़े की बातें की। देखते रहिए फ्लैट TV, अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान हामी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, खुदा निगहबान।